7.3 7.3 first question. Diagram is given. Triangle ABC in which AP and BD and CD, ठीक है, ये ड्रॉ किया हुआ है. ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल DBC are two isosceles triangles. दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है. आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है मतलब दो साइड्स इक्वल है. मतलब यहाँ पे मैं AB जो है वो AC के इक्वल लिखूं. ABC तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा. वैसे BDC भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो BD भी किसके इक्वल होगा, CD के. बुझा कि नहीं? AB AC के इक्वल, BD CD के इक्वल. नेक्स्ट, द सेम बेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस. सेम बेस पे है. सेम बेस किसको बोला गया है? BC. एक क्वेश्चन दिया था टेस्ट में सेम बेस वाला, बना ही नहीं पाए हेरॉन्स फॉर्मूला का. सेम बेस मतलब होता है कि एक ही बेस पे बहुत सारी चीजें हों. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक DBC और ABC, दोनों सेम बेस पे हैं. देखो इसको बोला जाता है सेम बेस. तो BC सेम बेस पे एंड वर्टाइसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. BC के सेम साइड है A और D. तो BC के सेम साइड पे है. तो डायग्राम दिया हुआ है तो सब क्यों बता रहा है. आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड. AD को अगर एक्सटेंड किया जाए तो इट इंटरसेक्ट BC एट P. BC को ये इंटरसेक्ट करेगा किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे. इस बार देखो बाइसेक्ट नहीं बोला है उसने. क्या बोला है? इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमको नहीं पता. शो दैट. टू प्रूव. चार चीजें इसमें प्रूव करनी है. फर्स्ट हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ठीक है. सेकंड हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. आप लोग बताइए ना मुझे, पकड़ो. थर्ड क्या प्रूव करना है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D. और फोर्थ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. चलिए ये चार चीज हमको प्रूफ करनी है. ठीक है, लेट्स प्रूफ. फर्स्ट हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल ACD, ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ठीक है, ले लीजिए. इन ट्राइंगल ABD जो प्रूफ करना है वही ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल ABD एंड ACD क्या क्या चीज इक्वल है? पहले ट्राइंगल बना ले. ABD मतलब ये देखो ये ट्राइंगल है ABD. और ACD मतलब ACD. क्लियर? यही बन रहा है. देखो AD कॉमन है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ AD इज इक्वल टू DA कॉमन साइड. गेट बंद करो तो यार, बारिश की आवाज आ रही. चलो, तो ये दो ट्राइंगल है ADC और ABD. इसमें हमको AD इज इक्वल टू DA कॉमन साइड मिल गया. और क्या चाहिए हमको? AB इज इक्वल टू, हाँ AB इज इक्वल टू AC ये तो गिवन है. AB इज इक्वल टू AC गिवन. एक एंगल या एक साइड और मिल जाए तो हमारा कमाल हो जाए. BD इज इक्वल टू DC ये भी इक्वल है, गिवन है. BD इज इक्वल टू CD ये भी गिवन है हमको. तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी. बहुत देर बाद आया नहीं? कॉन्ग्रुएंसी रूल. ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया? इजी था. नेक्स्ट, सेकंड, ट्राइंगल ABP इज
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लो। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP दोनों को ड्रॉ कर दो। ABP मतलब ऐसा बन रहा है और ACP, AB इज इक्वल टू AC गिवन है ना। AP कॉमन साइड हो गया, AP इज इक्वल टू PA कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गया गिवन। एक चीज और चाहिए बस, विच एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या बोल रही हो, बताइए बताइए। देखिए इधर लुक एट ओवर हियर, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, है ना। ये है तो एक ही ट्राइंगल ना, उसको तोड़ के हमने दो ट्राइंगल में बांटा है। तो एक ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सब ऊपर से जा रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या प्रूफ करना है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, मतलब क्या चीज फाइंड आउट करना है आपको, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये प्रूफ करना है। और दूसरा एंगल D को भी वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, ये दो चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ये वाला एंगल के इक्वल होना चाहिए, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल के इक्वल होना चाहिए, और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये CAD यही एंगल मिल रहा है ना, समझ में आया। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दे और इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारे ये थर्ड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। कैसे करेंगे सोचिए। देखो अभी एज प्रूफ अबव ये प्रूफ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय सिंप्लिसिटी, है ना। देखो BAD लिखो या P लिखो सेम है। BAP मिल रहा है इसी ट्राइंगल में, CAP इसी में मिल रहा है, देखो मिल गया, CPCD से इक्वल हो गया। ये वाला देखो इन दोनों ट्राइंगल में मिल रहा है क्या, ये इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो बनाइए, BDP और CDP क्या चीज कॉमन है, DP इज इक्वल टू PD कॉमन है, पेन ड्राइव कॉमन है कि नहीं है, सबके पास रहती है। देखो ये वाला एंगल के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बिकॉज BD इज इक्वल टू CD और BD इज इक्वल टू CD इक्वल है एक दूसरे के, तो वो भी लिख दो, BD इज इक्वल टू CD, ये क्या है गिवन। SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब मैं ये वाला एंगल बाय सिंप्लिसिटी लिख सकता हूँ। सो एंगल BDP, देखो BDP मिल रहा है कि नहीं, BDP ये वाला एंगल, CDP ये वाला एंगल, बाय CPCD से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, उसके बाद कुछ भी इक्वल लिख दो, तो ये दोनों इक्वल मिल गए हमको। हेंस प्रूफ हो गया कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर है? नेक्स्ट 4th नंबर, ये आता है आपका 5 नंबर का आता है कम से कम ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे, अलग अलग स्कूल में पूछते ही है। AP इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ऑफ BC, BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर हमारा एक चीज 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो दूसरा लिख देंगे। और बाइसेक्टर भी बोला है, बाइसेक्टर मतलब BP इज इक्वल टू CP प्रूफ करना है, तो BP इज इक्वल टू CP है, देखो लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से, यहाँ पे लिख सकते हो बाय CPCT, यहाँ पे लिख देना बिकॉज ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। ये हम क्योंकि पहले प्रूफ कर चुके थे, दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपने बाय CPCT लिखा बिकॉज ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू CDP, तो ये CPCT से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हमने रीजन लिख दिया। क्लियर है? तो BP इज इक्वल टू CP तो प्रूफ हो गया। 90 डिग्री प्रूफ करना है, आप कैसे करेंगे, हाउ? सर उसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स को लीनियर पेयर तो लगा दो गिडियर पर, इन दोनों की वैल्यू थोड़ी ना पता है, ये दोनों इक्वल थोड़ी ना है। अगर हम इक्वल लिख सकते हैं तब लीनियर पेयर लगा सकते हैं, तो इक्वल है क्या, बिल्कुल है। ये देखो बाय CPCT से अगेन एंगल APD इज इक्वल टू एंगल DP रॉन्ग DPB और DPC ये इक्वल होंगे किससे, बाय CPCT से। कहाँ से, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, CPCT से इक्वल लिख दिए, रीजन ये लिखा हुआ है, सेम रीजन यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है, ये वाला रीजन यहाँ पे फिर से दोबारा आ जाएगा। अब CPCT से क्योंकि ये दोनों प्रूफ हो चुका है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दूंगा, एंगल DPB ये वाला एंगल प्लस एंगल DPC ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखोगे बाय लीनियर पेयर, बुझ रहा है? अब क्योंकि दोनों इक्वल प्रूफ कर चुके हो आप, तो ट्वाइस ऑफ DPC की लिख दूंगा, किसी एक को आप रिप्लेस कर दो, किसी भी एक को, तो DPC की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक की वैल्यू 90 डिग्री है तो दूसरी की वैल्यू भी क्या होगी, हैंस प्रूव्ड हो गया, है ना। बाइसेक्ट करता है वो तो पहले ही प्रूफ हो चुका था, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है वो भी प्रूफ हो गया, 90 डिग्री प्रूफ करना था हमको, हैंस तो यहाँ पे लिख लो AP इज परपेंडिकुलर, था ना मस्त क्वेश्चन, नींद आ रही है नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC हैंस प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर रहे हैं हम, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। AD इज एन एल्टीट्यूड बोला है, तो A से आप क्या करोगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे, तो ये हमने 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया। तो प्रूफ करना, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC। सर AD इज इक्वल टू BA कॉमन सेंस, अभी थोड़ा ना लिखेंगे इसमें, अच्छा वो सॉल्व अप टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमको, 2 चीजें प्रूफ करनी है। फर्स्ट प्रूफ करना है हमको AD बाइसेक्ट्स AB, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, और सेकंड क्या प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये 2 चीज प्रूफ करनी है। लेट्स प्रूफ
सबसे पहले समझना है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें समझनी होती है। सबसे पहले समझनी होती है कि गिवन क्या क्या है, तो उसको पहले लिख लिया करो। सेकंड चीज़ समझना होता है कि प्रूफ क्या करना है। AD बाइसेक्ट्स BC, जब तक ये समझ में नहीं आएगा प्रूफ क्या करना है तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। AD बाइसेक्ट्स BC, BC को बाइसेक्ट करना है, मतलब क्या चीज़ प्रूफ करना है, BD इज इक्वल टू CD। अगर मैं ये प्रूफ कर दिया तो मुझे ये लाइन प्रूफ हो जाएगी। एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट BD इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है। BD इज इक्वल टू CD, तो मैं इन ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एन ट्राइंगल ACD। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या क्या चीज़ इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, गिवन है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, है ना, ये भी गिवन में लिख चुका हूँ मैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो ABD और ACD। ठीक है, और एक चीज़ क्या चाहिए, AD कॉमन दिख रहा है। देखो डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे अलग से, आपको समझ में आ जाएगा। AD देखो डायग्राम, सेपरेट डायग्राम बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है, कॉमन चीज़ें हमको दिखाई दे देती हैं। AD कॉमन दिख रहा है, कॉमन लगा दिए। हैंस प्रूव्ड कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS। क्यों, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। BD इज इक्वल टू CD लिख सकता हूँ, BD इज इक्वल टू CD बाय CPCT। अब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गया। हैंस AD बाइसेक्ट्स BC को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड में क्या प्रूफ करना है हमको, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब BAD इज इक्वल टू CAD। BAD एंड CAD इसी ट्राइंगल में मिल रहे हैं, CPCT से लिख दूं। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। अब ये इक्वल प्रूफ हो गया, तो हैंस करके आप ये लाइन लिख सकते हो, हैंस AD बाइसेक्ट्स एंगल A प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। आराम से नोट करना, पहले सॉल्व करने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ट्राइंगल्स दिए हुए हैं आपको, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। ABC AM PQR। सेकेंड ट्राइंगल क्या है, PQR, है ना। अब क्वेश्चन सुनो, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। मीडियन है AM मीडियन है, मतलब वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज AM इज मीडियन। प्लीज लुक एट ओवर हियर, डोंट राइट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बाद में आराम से लिखते रहना। BM इज इक्वल टू CM लिखेंगे क्योंकि AM क्या है, मीडियन है, मतलब उसको मिड पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR। AB जो है वो PQ के इक्वल है बोल रहा है, AB जो है वो PQ के इक्वल है, और BC जो है वो QR के इक्वल है। BC जो है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ठीक है, BC जो है वो QR के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, AB इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन में है।
एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मीडियन पी एन भी दिया हुआ है आपको, पी एन मीडियन है मतलब क्यू एन इज इक्वल टू एन आर होगा, बिकॉज पी एन इज मीडियन। अब आपको बोला है कि ये दोनों मीडियन भी आपस में इक्वल है, ए एम इज इक्वल टू पी एन, अच्छे से लिखते हैं, ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी इक्वल है। गिवन में सारी चीज़ें लिख दिया हमने। चलिए लेट्स प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताइए। हाँ, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एम एन। चलो पहले इसको प्रूफ करते हैं। ए बी एम ये ट्राइंगल दिख रहा है, पी क्यू एन ये ट्राइंगल दिख रहा है, सब चीज़ तो इक्वल है इसमें। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी एम इज इक्वल टू, वो ये इक्वल नहीं है, ए एन इज इक्वल टू पी एन, ठीक है, ये इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, हमको गिवन है क्या, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है। अब बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एम प्लस, हाँ बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी एम लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो पूरा साइड है तो उसका हाफ होगा ये बी एम, तो हाफ ऑफ बी एम लिख दिया। वैसे ही क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी कैसा होगा भाई, बीस, ओ सॉरी ट्वाइस ऑफ बी एम लिखेंगे, है ना। ये पूरा है, ये उसका हाफ है, तो ये हाफ है मतलब ये पूरे का क्या हो, इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको इसके इक्वल लिखना है, तो बी एम लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ट्वाइस, उल्टा लिख रहा हूँ, बी सी जो है वो क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ बी एम लिखूंगा, कि बी एम से ये क्या है, डबल है ना। तो सिग्नल आ गया है कि हम थक चुके हैं, इसीलिए दिमाग कम नहीं कर रहे। वैसे ही क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ क्यू एन लिख सकता हूँ, टू टू कट गया, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन भी प्रूफ हो गया। तीन चीज़ें प्रूफ हो गई इस दोनों ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल कर रहे थे हम, ए बी एम एंड पी क्यू एन, ए बी एम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी एम एंड पी क्यू एन, इसमें ये इक्वल था, ये इक्वल था, और ये इक्वल भी हमने अभी प्रूफ कर दिया। तो बाय ट्रिपल एस क्या हो जाएगा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, यही प्रूफ करना था। सेकंड में क्या प्रूफ करना है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ये तो बहुत इजी है। यस सर बोल रही हो, कैसे इजी है भाई, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन है, तो गिवन लिख दो, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर भी गिवन है, एंगल, हाँ वेरी गुड, एंगल बी जो है देखो ध्यान से, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ये इक्वल होंगे बिकॉज बायसिपिसिटी, पहले लिख लो बायसिपिसिटी, ये थोड़ी देर पहले कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर चुके हैं। ये देखो इसमें यही वाला एंगल मिल रहा है, ए बी एम और पी क्यू एन, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखोगे बिकॉज ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए बायसिपिसिटी से ये इक्वल होगा। हैंस मैं बाय लिख सकता हूँ एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, हाँ जी, दो साइड और एक एंगल है ना, तो एस एस लिखेंगे, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया, कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। क्या गिवन है, बी एम इज इक्वल टू, कहाँ गिवन है, अरे भैया वो बी सी और क्यू आर की बात कर रहा है, वो थ्री लाइन जो बनी हुई है वो बी सी और क्यू आर की बात कर रहा है, बी एम और क्यू एन की बात नहीं कर रहा है। और कोई डाउट,
समझ में आ गया? फटाफट नोट करिए, उसके बाद छुट्टी आप लोग की, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आएंगे, कोई डाउट होगा तो हम बताएंगे।